मेरा संघर्ष मेरे से मजबूत तो कोई है ही नहीं। मैंने तो देखा नहीं मेरे से मजबूत है। मैं आपको दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा जब लोकसभा के अंदर 2 3 4 वो लड़के कूद गए थे तो एमपी कैसे भागे तुम दबा भागे, कोई इधर भागा कोई इधर। मैं तो वहां भी लग रहा था। मेरी मजबूती का तो संदेश हमेशा दिया कि मैं खड़ा हूँ, वहां से हिलूंगा नहीं और भागूंगा नहीं, चाहे कोई गोली चले सामने, उसकी परवाह नहीं करता। लेकिन आपको घर तरफ से मिलेंगे। कभी मैंने मेरे किसी आंदोलन में लाठी गोली नहीं चलने दी आज तक। कई नेताओं को देखता हूँ 5000 की भीड़ होती है, पुलिस वालों लड़के लाठी चला के और अखबार में फोटो लेकर जाए, थोड़ा फोटो छुप जाए, जूते मरवाते रहो। मैंने कभी ऐसा कोशिश करते नहीं किया और इसीलिए तेजा जी महाराज की कृपा मेरे साथ है। भाइयों, राजनीति में रहते हुए ईमानदारी से काम करना बहुत बड़ी बात है। पार्टी चलाने की बात अपन करें, लोगों से घर नहीं चलते। एक पार्टी को चलाना और वो भी नौजवानों को उस पार्टी को चलाना जिसमें हर कोई हनुमान बेनीवाल बनता है, सुबह से शाम तक 4 बार बनता है। तो मैं हूँ, मैं चला रहा हूँ। यहाँ हमारे रामदास जी शास्त्री जी देवरी धाम के बता रहे भाई होम जी डूडी, खेमाराम जी हमारे खेमाराम जी डूडीपुर सरपंच साहब, खेमाराम जी बाना प्रधान पेवरी, रामदीन जी सिंगड़, शिवकरण जी सैनी और सम्मानित मंच हमारे गुजर साहब और पूरी टीम। मैं आपको यही संदेश दूंगा कि 2-3 चीजों का अपन ध्यान रखेंगे। निश्चित रूप से हमारी मातृशक्ति जो सामने बैठी है, मैंने 15 साल के अंदर देखा कि पहले कार्यक्रमों के अंदर माताएं बहनें नहीं आती और अब कार्यक्रमों में माताएं बहनें आ रही हैं। ये क्यों तरह का जब चुनाव था 23 का, तो कई बार क्या होता है कि अपना आदमी जैसे जिससे लोग प्यार करते हैं, अगर उतना वो टाइम नहीं देता लोग उससे नाराज हो जाते हैं। यार आज में आपने टाइम कम दे रहे। वो समझते हैं मैं अब राजस्थान में घूमता था, बहुत संघर्ष किया, तो थोड़ा खेमचर को मैंने कम संभाला, पीछे कम संभाला तो लोगों का अनुमान था अपना डावी लोग क्यों देखो इतना वो तो था। और मैं तो राजस्थान में मीटिंग करता जान को लड़ाई खड़ी पड़ी। लड़ाई तो कर्ज माफी की लड़ रहा है, फ्री बिजली की लड़ रहा है, टोल मुक्त राजस्थान की लड़ रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और सशक्त लोग। तो लोगों ने मिसगाइड किया। आप मानोगे नहीं, मैंने गांव-गांव तो पता किया कि मुझे बताओ कि मुझे हराते हराते जिताया किसने, तो लोगों ने कहा कि महिलाओं ने और पहली बार के वोटर जो बच्चे थे उन्होंने जिताया। उन्होंने कहा कि अगर हनुमान जी हार गए, कई तो जगह मोटियारा मैं क्यों बोर्ड में तो बीजेपी ने लोग आए कि रोटी को गलना शाम बोर्ड हनुमान दे दिए और बच्चों ने देखिए, बच्चों ने देखिए वोट उन्हीं को देंगे। तो आप अलग दे दो अपना वोट देंगे, देने ही नहीं, पकड़ लिया लोगों ने वोट देने की। तो भाइयों ये सूरवीर धरती है और ये भोपालगढ़ की धरती वो है। आज तो हर कोई आंदोलन कर रहा है। मुझे पता है 40 50 60 साल पहले आंदोलन के अंदर कितना बड़ा कलेजा चाहिए था। आज तो अपने पास 7 जना 7 जना एक फोन पे गाड़ियां भर के आ जाते हो, कहीं भी लेट जाते हो। पहले कहाँ साधन थे हमारे लोगों के पास, कहाँ फोन थे, एक पोस्ट कार्ड आता था। कई नेता पोस्ट कार्ड भेज दी, पूरे जीवन राजनीति करता है कि मैं पोस्ट कार्ड भेज दूँ, ऐसा नहीं कि 15 पैसा में अगर पकड़ दो ऐसा होता है। तो क्या मांगे बाबा की चिट्ठी तब तो आप सक्षम हो गए। लेकिन भोपालगढ़ के अंदर जब लेवी लगी तो लेवी का जो आंदोलन उसमें कांग्रेस की सरकार, शुक्र जी गलत तो नहीं कह रहा हूँ, तब जाटों के साथ माली समाज में सीने पर गोलियां कर सादत दी। वो शहीदों को नमन अपना बहुत भोपाल के। देखिए अपना जो समाज आजादी से पहले अपने साथ थे या सन 90 से पहले साथ थे, उनको अपना को अलग नहीं करना। अगर किसी कोई मुख्यमंत्री बने नहीं बने, अपना क्या करना भाई, जब उनके परिवार के लोग ही उनके साथ घूम रहे तो अपना ठेका बताओ। हाँ, मैंने ये प्रयास किया। लोग मुझे कहते हैं हनुमान जी ने हमारे एमएलए हरा दी, नहीं जीता दी। पहले 25 26 से 35 38 में ले आया, इस बार भी कई लोग आए, मदद कर दी। मैंने मेरी पार्टी की परवाह नहीं की, समाज की, किसान की, जेएमएम का नारा दिया राजस्थान के अंदर, तो जेएमएम के नारे के साथ आगे चल रहा हूँ। अभी लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा कि मैं किस तरह एक व्यक्ति प्रयास करा। आप लोगों मैंने कहा कि बिहार आंध्र प्रदेश को दर्जा मिला, उसका हम सम्मान करते हैं, वो भी हमारे भाई है, लेकिन राजस्थान को भी विशेष पैकेज मिलना चाहिए। हम सारे मापदंड पूरा करते हैं जो राजस्थान को आवश्यक है। आज भोपाल बिलाड़ा है, उससे है जो हमारे इलाके। अगर यहाँ सिंचाई का पानी आ जाता है और मैं कह रहा हूँ अब भी आ जाए, क्यों नहीं आए? अब थोड़ी सी तकलीफ ये है कि जमीनें कम रही है। जो लोगों के पास दादाजी के पास 100 बीघा जमीन थी, तो पोते के पास 15 बीघा जमीन है।
पैसा बहुत है, लेकिन सरकारों के पास जो ताकत है, वो अर्निंग सोर्सेज है, जिससे ईस्टर्न कैनाल जिस तरह आई है, इस तरह अपने वेस्ट की योजना में इन इलाकों के अंदर सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन 70 साल पहले अगर सिंचाई हो जाती तब आप लोग कहाँ होते, ये अंदाज लगा लो। हनुमानगढ़ गंगानगर की तरफ आप लोग जाते हो, देखते हो किस तरह वहाँ का किसान मजबूत है। उनके सारे बच्चे पढ़ते हैं विदेशों में, बाहर। मैं जब यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, नागौर के 70 लड़के थे, ये अपने नागौर वाले जाते जोधपुर आते थे। आप लोग जोधपुर बनती थे, जोधपुर चले जाते थे। नागौर 300 किलोमीटर लंबा इलाका, 70 लड़के वोटर थे और बाकी प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ते थे उस समय। 97-98 में आज 4-5 हजार नागौर के बच्चे जयपुर में पढ़ते, तमाम जगह साधन हुआ, संसाधन हुआ। और यही संसाधन 70 साल पहले होता तो हमारी बेटियां इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी में पढ़ती। अगर पैसा हमारे पास होता तो बच्चों को पढ़ने बाहर भेजते। और पैसा कहाँ से होता? जमीन सोना उगलती। कब उगलती? जब नहरें आती। कौन नहर नहीं है? मैं थोड़ी चाहता लोग कह रहे हनुमान जी तो समाज का लोगों की बुराई करे, कौन की बुराई करे बताओ, नाम लेकर मैं कभी नहीं कहता। लेकिन मैं सच्चाई इस बात के लिए कहता हूँ, अगर हमारे नेता सीएम बनना चाहते हैं तो रोका कितना था, नींद लेता, नींद ले के सीएम बनाए। तो टिकट तो देना था 8-10 टिकट देना था, आड़ला होशियार शिवकुंज वाला देना था 100, तो सोमू 50 टीचर, अपना 3 टीचर 50 हाथ खड़ा करा बन रहे हैं। ये बनाए जयपुर में और जोधपुर में नींद ले सीएम बना। कांग्रेस की राजनीति दिल्ली में चल रहा है, आरएलपी की राजनीति गाड़ी में चल, हमारे हाथ डाल रहे तो और भेड़ा हो ज्यादा भेड़ा हो कोश आए तो पार्टी कि नहीं तो 12 के बाद थान छोड़ा हम गए दो टिकट चेंज कर लो, बदल गाड़ी में बाकी चाले दिल्ली। और हमारे नेताओं ने तो खुद आगे आए, न किसी को आगे आने दिया। तो उसका दोष उनके ऊपर ही, हमारे ऊपर दोष नहीं। हम तो क्यों करे ज्यादातर इतना 8 पे आने के बाद अगर आपको कोई कमी नजर आई और देश में जाके कह दोगे हम नागौर जोधपुर के इलाके के मारवाड़ के, तो कहेंगे तो आपका शासन बहुत मजबूत है, किसान कौन के लिए लड़ता है, वो जवान के सेना के सम्मान करता है। पहला एमपी अगर निकल कर आया रैली जोधपुर के अंदर करके संदेश दिया देश में कि अग्निवीर का जो आंदोलन है ये अकेला नहीं पड़ा है, इसका नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा। वो मैंने जोधपुर की धरती से, मारवाड़ की धरती से आपके सहयोग से किया था। और उसके बाद लगातार लोकसभा के अंदर आप देखते हैं अग्निवीर के मामले के अंदर कौन व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों लड़ना पड़ा, जब हम लड़ेंगे जब ही आगे बढ़ेंगे। एक की लड़ाई का फायदा जरूर नहीं आपको मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा। भगत सिंह शहीद हुए, राजगुरु सुखदेव, जितने लोगों ने शहादत दी, उनके परिवार से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, भारत का बना था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बना था। तो ये भी सोच लो कि हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का फायदा कोई जरूरी नहीं मुझे मिले, छोटे भाइयों को मिलेगा, नई टीम को मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो राजस्थान का पहला मान्यता प्राप्त दल है और मुझे देख के भारतीय आदिवासी पार्टी बनी हमारी, छोटे भाई आ गया, भील प्रदेश की मांग उठाई, टीम नहीं थी रैली करने में, भीड़ जुटाने में एक नंबर है, लेकिन मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं था। भावुक ज्यादा हो गए बच्चे, टिकट खेचान करके ले गए जबरदस्ती, किसी को कहीं दो कि नहीं मानते ही नहीं थे, 2 बार जिता लिया ले 3 कर दी, एक बात है एक भी मुश्किल कर रही थी मेरी बात में, एक पे आके मैं घूमता रहा राजस्थान में बाहर, लेकिन राजस्थान के लोगों को जगह दिया, राजस्थान के लोग तैयार है। अब बाहर जाके लोग कहते हैं साहब राजस्थान में तो कभी तीसरी पार्टी बनी नहीं, कहां था मैं राजस्थान वालों में, तो कांग्रेस बीजेपी, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, अगर अब तीसरी ताकत खड़ी होगी राजस्थान के, राजस्थान के नौजवान अब तीसरी दिशा की ओर जा रहे हैं। तो ये किसने जगाया आप लोगों को? मैंने तो जगाया। और मैंने कैसे जगाया? मैंने खुद बलिदान दिया। 3, 8, 13, 18, 19, 23 लगातार बलिदान दिया, सरकारों को ठोकर मारी। कौन मंत्री नहीं बनना चाहता? लोग तो मंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना तो किसी ने चाहे नहीं। और जिसने चाह वो जाके मंत्री बढ़ गया नीचे दूसरे दिन। आपको तो कहते मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ और दूसरे दिन कहते मारे तो सोनिया जी फोन आएगा और फोटो कहते मैं तो मारो दो काम काट नीचे बैठ जाओ। बनगा विधानसभा बनेगा नहीं, सीएम बने तो बने। आपके इनसे मैं नहीं कहना चाहता हूँ बातों का, कथनी और करने के अंदर अंतर नहीं होना चाहिए आदमी। मेरी कथनी और करने में कोई अंतर। अगर मैंने कहा राजस्थान का,
मैं कांग्रेस बीजेपी से अलायंस नहीं करूंगा।